बिहार जय भारत। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं उन सबों एग्जामों में प्राचीन भारत से खासकर सिंधु घाटी सभ्यता का सवाल बनता ही बनता है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हो तो आज की हम इस सीरीज में इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता का वन शॉट देखने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि किस तरह का यहाँ से प्रश्न बनता है और किस तरह से पूछे जाने की संभावना बनती है। तो पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो पसंद पड़ता है तभी वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अन्यथा इसकी जरूरत नहीं है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा हम इसको जूम आउट कर देते हैं, ये लीजिए। तो आज हम देखने वाले हैं प्राचीन भारत का एक टॉपिक जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। तो समझिए, यह भारत और विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी जो आप सभ्यता जो देखते हैं ये भारत के होने के साथ साथ यह विश्व का सबसे पुराने सभ्यताओं में से एक है। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेंसन, एक वैज्ञानिक, एक चार्ल्स मेंसन आते हैं जो कि आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से थे और इन्होंने ही सर्वप्रथम इस सभ्यता पर क्या किया? प्रकाश डाला। मतलब कि देखा कि ना भाई सिंधु घाटी कोई सभ्यता है, इसको क्या किया जाए? खुदाई किया जाए। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता पर विचार करने वाले आर्कोलॉजिकल कौन व्यक्ति थे? तो चार्ल्स मेंसन थे। और यह विचार कब किए भाई? तो 1826 ईस्वी में विचार करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई किया जाए। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा ऊपर करते हैं। उसके बाद 1853 ईस्वी में एक आते हैं व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने हड़प्पा को क्या किया या सर्वे करवाया था। ठीक है, 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे जाकर यही अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो भारतीय पुरातात्विक विभाग का हेड बनेंगे। ठीक है, तो 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो हड़प्पा सभ्यता का क्या करवाते हैं? सर्वे कराते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्या है क्या नहीं है। इसको हम थोड़ा जूम आउट करेंगे जिससे आपको थोड़ा पता चले। ये लीजिए, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम विस्तार देखें तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सिंधु घाटी का सबसे पहले उत्तर में, कहाँ पे? उत्तर में कश्मीर है। और ये जो उत्तर में जो कश्मीर है ये मांडा, उत्तर में कश्मीर में एक जगह पड़ता है मांडा जो कि चिनाब नदी के किनारे है। जो कि किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। तब सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में कश्मीर है, कश्मीर के अंदर एक जगह पड़ता है मांडा और ये मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे है। तो आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु मांडा है जो कि किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे। कहाँ पे स्थित है? तो कश्मीर में स्थित है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वोत्तम बिंदु और ये हो जाएगा पश्चिमतम बिंदु। ठीक है, चलिए सॉरी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वोत्तम बिंदु जो है वो है आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा हो गया? आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमतम बिंदु जो है वो है सुत कांगोडोर जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है और ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? दास्क नदी के किनारे स्थित है। बाकी अगर हम लोग दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में पड़ता है दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। दैमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में दैमाबाद पड़ता है और ये परवरा नदी के किनारे स्थित है दैमाबाद जो कि भारत का ये क्या हो गया?
दक्षिणतम बिंदु हो गया, दक्षिणतम बिंदु। तब भारत का ये सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम बिंदु मांडा चिनाब नदी के किनारे कश्मीर में। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वोत्तम बिंदु आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडा नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमतम बिंदु सुतकांगोडोर बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता देख रहे हैं, इसका जो विस्तार है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्र में फैलल है। कितना फैलल है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता। साथ में यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक है। विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता और प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। चलिए, उसके बाद यह भारत पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में यह फैली हुई है। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है ये भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में यह फैला हुआ है। 3 क्षेत्रों में खासकर भारत में यह फैला हुआ है, पाकिस्तान में फैला हुआ है और अफगानिस्तान में यह फैला हुआ है। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम इसके कुछ प्रमुख स्थलों को देखेंगे जहां से एग्जामिनर जो है वो सवाल को बनाता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम थोड़ा जूम आउट करेंगे। एक सेकंड, ये लीजिए, ये लीजिए। अब हम देखते हैं क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल और उसके साक्ष्य। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से प्रमुख स्थल और वहां से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे में महत्वपूर्ण है सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा जो है इसको 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया। ठीक है, क्या कब खोजा गया ये हड़प्पा को? तो सबसे सिंधु घाटी सभ्यता में अगर कोई चीज पहले खोजा गया है तो वो है हड़प्पा। तो हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम साहनी किया। अब देखिए, किसी का जमीन कब हड़पा जाएगा? तो वो जब एकदम दया रहेगा, दयालु व्यक्ति रहेगा और राम जैसन रहेगा, उसी के जमीन को लोग क्या करेगा? हड़पेगा। तो हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी कब करते हैं भाई? 1921 ईस्वी में करते हैं। हड़प्पा जो है ये हमारा रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला? तो हड़प्पा से हमें अन्नागर मतलब अन्न भंडार प्राप्त हुआ हड़प्पा से। उसके बाद कांसे से बने खिलौना, गाड़ी, ये सब कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला। उसके बाद गरुड़ चित्रित मुद्रा भी हमें कहाँ से मिला है? तो ये भी हमें हड़प्पा से ही मिला है। उसके बाद मधुआरों का चित्र हमें कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला। कांसे का दर्पण, कांसे का शीशा, ऐनक कहाँ से हमको मिला? हड़प्पा से ही मिला। तो हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम साहनी करते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ की सबसे बड़ा अन्न भंडार मिलता है, कांसे की दर्पण मिलती है और गरुड़ चित्रित मुद्रा यानी पैसा मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो पर। यह भी एक महत्वपूर्ण है, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसको 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया जाता है। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु घाटी नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नागर मिलता है, महाविद्यालय मिलता है और कांस्य से निर्मित महिला की एक मूर्ति मिलती है। तो यहाँ से हमें मोहनजोदड़ो से हमें ये चीज देखने को मिलता है। उसके बाद दाढ़ी बनाने वाली पुजारी की मूर्ति मिलती है, कांस्य की निर्मित महिला का एक मूर्ति मिलता है, विशाल स्नागर मिलता है, महाविद्यालय मिलता है। कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से ही। चलिए अब हम लोग देखते हैं लोथल। लोथल जो ये वर्तमान गुजरात में पड़ता है। लोथल का खोज रंगनाथ राव किया था। लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। लोथल से हमें क्या मिला भाई? तो लोथल से हमें गोदीबाड़ा मिला। लोथल से ही हमें अग्नि वेदिका मिला है। लोथल से ही हमें हाथी का दांत मिला। लोथल से ही घोड़े की मूर्ति मिला। लोथल से ही हमें चालक मिला, लोमड़ी का चिन्ह मिला। उसके बाद जल निकासी का प्रमाण मिला। ये सब हमें कहां से मिला है? लोथल से ही मिला है। और यह एक प्रमुख बंदरगाह भी था। लोथल क्या था? तो यह एक प्रमुख बंदरगाह भी था। यह बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रीवियस ईयर में सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख बंदरगाह भी था? तो वो था लोथल साथियों। चलिए
तो साथियों आज को हम सीरीज को यहीं पे विराम देंगे। बाकी ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएंगे। बाकी वीडियो पसंद पड़ा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।